अमेरिकी राष्ट्रपति का एकदम सटीक नकल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले उन्नत चेहरे की मूर्तिकला तकनीक का उपयोग करके उत्तर कोरियाई एजेंट के चेहरे को फिर से आकार दिया। फिर उसके चेहरे पर धातु का चेहरे का मोल्ड रख दिया। 1 मिनट बाद मोल्ड हटाने के बाद एजेंट पूरी तरह से राष्ट्रपति की शक्ल में बदल चुका था। पूर्ण निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए एजेंट ने राष्ट्रपति की गायब अनामिका उंगली को भी काट ली। उत्तर कोरियाई सेना ने इस धोखेबाज का उपयोग चुनाव से पहले राष्ट्रपति को बदलने की योजना बनाई। जल्द ही एजेंट अमेरिका के लिए उड़ान भरकर रवाना हो गया। असली राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए प्रचार में व्यस्त थे, इसलिए भाषण के बाद वे व्हाइट हाउस लौटे नहीं और सीधे शिकागो के एक होटल में चेक इन कर लिया, यह न जानते हुए कि उत्तर कोरियाई एजेंट उनके सामने वाले कमरे में ठहरा हुआ था। फिर से राष्ट्रपति की शक्ल में बदलने के बाद एजेंट बंदूक लेकर राष्ट्रपति के कमरे में घुस गया। खुद जैसा दिखने वाले किसी को देखकर राष्ट्रपति डर गया। वह अपने बॉडीगार्ड्स को बुला पाता। इससे पहले एजेंट ने बंदूक से उसे बेहोश कर दिया। फिर एजेंट ने राष्ट्रपति से कुछ खून निकाला और जीन पुनर्संयोजन तकनीक का उपयोग करके उसे अपने शरीर में डाल लिया। उसने राष्ट्रपति की उंगलियों के निशान अपनी उंगलियों पर कॉपी करने के लिए एक खास मोल्ड का भी इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने चेहरे का मोल्ड निकाला और राष्ट्रपति के चेहरे पर रख दिया, जिससे वह एजेंट की मूल शक्ल में बदल गया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने जानबूझकर दरवाजा खोला, फिर कई गोलियां चलाईं और राष्ट्रपति को मार डाला। जब बॉडीगार्ड्स पहुंचे तो उसने दावा किया कि यह व्यक्ति उसे मारने आया था और सौभाग्य से उसने तकिए के नीचे से बंदूक निकालकर जल्दी से उसे आत्मरक्षा में मार गिराया। चूंकि यह चुनाव का समय था, हर कोई सोचने लगा कि यह किसी चुनावी प्रतिद्वंद्वी द्वारा भेजा गया हिटमैन था और किसी को उसके कहानी पर शक नहीं हुआ। इस घटना के खुलासे के बाद उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी और उसने 90% वोटों से अपने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह हरा दिया। सफलतापूर्वक पुनर्निर्वाचित हो गया। लेकिन उत्तर कोरियाई सेना की महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं आगे थी। उन्होंने उसी विधि से सभी शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों को उत्तर कोरियाई में बदलने की योजना बनाई और फिर संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरिया का कठपुतली बन जाता। उपराष्ट्रपति उनका अगला निशाना था, लेकिन इस बार अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना हो गई। जब धोखेबाज उपराष्ट्रपति के घर में घुसपैठ कर रहा था तो उसने गलती से एक गोल्फ क्लब गिरा दिया। शोर सुनकर उपराष्ट्रपति जल्दी से उसके पीछे दौड़ा और भागने से पहले उसे रोक लिया। इससे उपराष्ट्रपति हैरान रह गया, लेकिन धोखेबाज ने तुरंत उसे धक्का देकर दरवाजा खोला और भाग गया। उपराष्ट्रपति विश्वास नहीं कर पाया कि दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो ठीक उसकी तरह दिखे, और वह भी शत्रु राष्ट्र से। उसके बाद उसने सोचा कि राष्ट्रपति हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रति बहुत दोस्ताना हो गए हैं, यहाँ तक कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों को व्हाइट हाउस आने का न्योता दे दिया। आज इस धोखेबाज के दिखने के साथ मिलाकर उसे राष्ट्रपति की प्रामाणिकता पर शक होने लगा, लेकिन उसके पास अपनी शंका साबित करने का कोई